समतल में गति का हम आपको फिजिक्स का केवल आंकिक प्रश्न दे रहे हैं जो आपने पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको ये दे रहे हैं, इसको आप देख लें। लिखा है कि ये जो आपका दिया हुआ है इसमें लिखा है कि a प्लस बी बराबर है वेक्टर c के, यानी दो वेक्टर का योग बराबर c है। और एक इसने शर्त दिया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये लंबवत होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी को भी लंबवत प्रूफ करना चाहिए या किसी के बीच का, दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना चाहते हैं तो वो दोनों एक साथ होना चाहिए जो इसमें है। तो हम केवल इसी समीकरण को, यही जो आपको दिया हुआ है, इसी का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अगर हम वर्ग करते हैं तो आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2a डॉट b बराबर ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर। जिस भी वेक्टर पे वर्ग लगा रहता है उसका हम, जिस भी वेक्टर पे वर्ग है, जब उसका हम वर्ग हल करते हैं तो वेक्टर खत्म हो जाता है। यह आपको हम पिछले वीडियो में भी कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, है ना। ये हो गया आपका ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर। यहाँ देखिए कंडीशन, ये कंडीशन में आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। ये दोनों घट जाएंगे तो ये कटेगा यहाँ से, यानी घट गया तो जीरो लिखा जाएगा। तो 2ab कॉस थीटा बराबर क्या आया जीरो, यानी कॉस थीटा बराबर कन्फर्म क्या आया जीरो। यानी कॉस में 90 डिग्री का मान होता है जीरो, तो थीटा बराबर 0 अंश। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए और बी आपके कैसे हैं लंब हैं, यानी ए और बी के बीच का कोण 90 अंश है या लंबवत है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है जो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं इसको देखिए कि दो वेक्टर का योग और अंतर के परिमाण आपस में बराबर है। जैसे अगर हम ये कहें कि एक वेक्टर a है तथा दूसरा वेक्टर b है, ये मान लिए, तो a और b का परिमाण, एक a और b का योग यानी ये हुआ, और a और b का आपका अंतर, दो वेक्टरों का अंतर के परिमाण बराबर। परिमाण का मतलब ये हो गया आपका, देख लीजिए हमने योग किया, अंतर किया और उसका परिमाण किया, मॉड निकाला, वो दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये परस्पर क्या है लंब है। देखिए यहाँ लिखा है ए और बी के बीच का कोण लंबवत होंगे यानी 90 डिग्री होगा। यहाँ समझिए कि जो हम ये देख रहे हैं ये, उसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का हम होल स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ पे a माइनस बी का भी हम होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम करते हैं तो ये होगा वेक्टर a का स्क्वायर, ये वेक्टर b का स्क्वायर, ये होगा 2a डॉट b बराबर a स्क्वायर वेक्टर का, b स्क्वायर इसका भी वेक्टर का, और यहाँ होगा 2a डॉट b। हम अभी पिछले वाले में भी बोले थे जिसका हम वेक्टर करते हैं, जिसका वर्ग करते हैं वेक्टर का, वर्ग वेक्टर हट जाता है। यहाँ हो जाएगा 2a डॉट b, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2a डॉट b, वेक्टर लगा है। ये देखिए कैंसिल हो गया आपका, है ना, कैंसिल हो गया। इसको इस साइड ले आइए, ये माइनस में है ना, ये आपका माइनस है, तो इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4a डॉट b बराबर 0। ठीक है, यानी अब इसको हम अगर तोड़ देते हैं, है ना, a डॉट b को, तो ये हमारा आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बराबर क्या होगा 0।
यानी cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे 0, यानी cos थीटा बराबर कितना लिखेंगे cos 90, 0 का मान cos 90 के लिए होता है तो थीटा बराबर हो जाएगा 90। ये हमको आपको पता चल गया कि A और B परस्पर लंब हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है एक कण पर इतने का बल लगा है तो दो बिंदु पर इतनी स्थित है। जैसे इसमें बल दिया है उसने 3i प्लस 5j और प्लस 4k, ये न्यूटन का बल लगा है और इसका बिंदु जो है आपका बिंदु सदिश ये है 2i प्लस 3j प्लस 5k। आपको पूछा है बलाघूर्ण क्या होगा, देख रहे हैं बलाघूर्ण पूछ रहा है। बलाघूर्ण को हम दिखाते हैं टाउ से। टाउ भी सदिश राशि है ना। इसको अब देखिए तो बलाघूर्ण बराबर होगा F गुणे R। दो सदिश से अगर गुणन करना हो और सदिश राशि प्राप्त करनी हो तो उसके लिए जो होता है वो यही गुणन होता है, यानी क्रॉस गुणन। ठीक है, तो क्रॉस गुणन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि क्रॉस गुणन कैसे करते हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे हम यहाँ i j k लेते हैं, यहाँ देखिए 3 5 4 है, यही ले लेंगे। इसमें का i के साथ गुणांक 2 है, j का 3 है, ये 5 है। उसके बाद सॉल्व देंगे हम तो i लिखेंगे माइनस j लिखेंगे और k लिखेंगे। हम आपको बार बार हिदायत दे रहे हैं, अगर आपको ठीक से ना आए तो आप इसका पीछे का वीडियो जरूर देखें। देखिए i को करेंगे तो i ये गायब होगा तो ये चारों बचेंगे, 5 4 3 5। j का करेंगे हम तो ये j आपका पूरा गायब होगा, ये बचेगा 3 4 2 5। देख लीजिए ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, तो ये दोनों बचे। फिर k को करेंगे तो 3 5 2 3 बचेंगे, ये लाइन पूरी गायब होगी। हल दे रहे हैं 25 माइनस 12, यहाँ से पहले गुणा होकर होता है फिर माइनस लगता है, ये होता है। उसी तरह इसमें भी होता है 15 माइनस 8, उसी तरह इसमें भी होता है 6 माइनस 9 माइनस 10। हो गया, हल कर दीजिए। 25 में से अगर 12 जाएगा तो ये बचेगा 13, आई हो गया। यहाँ से 15 में से जाएगा तो 8 7 15 तो 7j, यहाँ पे 1k। ये हो गया आपका बलाघूर्ण, ये होगा न्यूटन मीटर मात्रक। अगर हम इसका अंक में मान चाहते हैं तो इसी का मॉड निकाल दें। मॉड निकालने का मतलब होगा 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा आपका ये आपका हो गया 169 प्लस 50, है ना। तो ये हो जाएगा आपका मॉड का ही है, ये लिखिए तो 9 6 5 11 और 2 219, ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। 40 दशमलव कुछ आ जाएगा आपका। एक सवाल हम और आपको दे रहे हैं, ये वाला लिखा है दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। वेक्टर ए दिया गया है आपका 3i 2j और 6k और वेक्टर बी दिया गया है आपका xi 2j माइनस 3k और बोला है कि a और b का डॉट गुणन यानी a डॉट b का मान इसने दे के रखा है 5 यूनिट। तो आपको बताना है x का मान। देखिए डॉट गुणन उसने कही दिया आपको, तो डॉट गुणन जब आप करते हैं a डॉट b, है ना, तो ये होता है 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट xi 2j माइनस 3k। हम बताए थे पीछे के वीडियो में कि इनका गुणांक गुणा होता है, यानी 3x हो गया, इनका गुणा होता है 4 हो गया, इनका गुणा होगा माइनस 18 हो गया। ठीक है, यानी इनका ऐसे गुणा हुआ, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, केवल गुणा हुआ।
बाकी आई 0 हो जाता है, आई 1 हो जाता है किसी भी का, और जे आई अगर रखते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी सब विजातीय 0 हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी का मान उसने दिया है 5, तो यहाँ 5 रख लीजिए, इसको घटा लीजिए तो माइनस का आएगा 14। ठीक है, इसको इस साइड ले आइए, 14 5 19 हो जाएगा 3x, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 19/3 यूनिट। ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम आपको ये दे रहे हैं, दो सदिश हैं, ठीक है, और उनका मान दिया हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं हैं दोनों, है ना। तो सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई होगा। सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि आसन्न भुजा क्या है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है आपका, देख लीजिए, तो ये भुजा जो साथ में लगी रहती है या ये भुजा जो लगी रहती है, इनको हम आसन्न भुजा कहते हैं। तो एक भुजा आपका है, देख लीजिए, एक भुजा है आपका, मान लीजिए ए, वो है आपका i + 2j + 3k। जो b है वो है आपका -3i -2j और +k। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है ना। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल जो होता है एक सदिश राशि है ना, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर दो भुजाओं को यानी दो सदिशों का अगर हम सदिश प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका गुणा क्या होता है, तो क्षेत्रफल जो होगा वो होगा a क्रॉस b, यानी हम दो ये भुजाएं माने हैं, उसका क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहीं पे आप क्रॉस का प्रोसेस देख लीजिए, सारणी विधि है ये, यहाँ i j k, और फिर हम आपको बोले थे कि इनके गुणांक लिखे जाते हैं, तो 1 2 3 हो गया, इसके गुणांक लिख देंगे तो -3 -2 1 हो गया। अब ये हल होगा आपका, मान लीजिए क्षेत्रफल को s से दिखा रहे हैं हम, तो ये i होगा, j होगा और +k होगा। ठीक है, अब आपको कैसे देना रहता है, i का ये खत्म हो जाएगा तो ये 4 बचेंगे, 2 3 -2 1, j का खत्म हो जाएगा तो आपका 1 3 -3 1 आएगा। अगर हम k का लेंगे तो 1 2 -3 -2, ये आ गया आपका। अब इसे हल करना है, ये s है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप, i, इसका यहाँ गुणा होता है 2, इसका यहाँ गुणा होकर माइनस लगता है, तो -3 दूना 6 माइनस हो तो +6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 3 3 के 9 होता है, तो आपका +9 आएगा क्योंकि माइनस बीच में होता है। ये आपका k आ रहे हैं -2, ये हो जाएगा +6। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसमें i है 6 2 8 i हो गया, -10 j हो गया, जोड़ रहे हैं, ये आपका आएगा 4, यहाँ 4k हो गया। ये तो आ गया आपका क्षेत्रफल इस तरह से। लेकिन इसका जो प्रूफ मांगा है, ये प्रूफ मांगा है वो आपको क्षेत्रफल 6 × 6 इकाई का होगा, ये प्रूफ करना है आपको, यानी क्षेत्रफल का मॉड देना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो आपको लिखा हुआ है 8, इसका वर्ग कर देंगे, 10 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग कर देंगे, जोड़ देंगे और रूट निकाल देंगे, वही मॉड हो जाता है। किसी राशि का मॉड का मतलब यही है। तो ये हो जाएगा आपका 64 100 और 16, तो ये हो जाएगा आपका 180, 6 4 10 180। ठीक है, अब 180 का अगर आप रूट बाहर निकाल रहे हो, है ना, तो 9 दूना 18 तो आप कर सकते हैं, यानी ये। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं, देखिए आपके सवाल में एक कमी है, दरअसल ये √5 है जो अंदर दिख रहा है, ये √5 है आपका, मिसिंग है।
नहीं तो 6 आएगा ही नहीं, इसमें 0 आ गया तो 6 नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका। थोड़ा सा और अगर हम इसको आपको क्लियर करना चाहें तो 9 गुणे 4 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। अब रूट निकालना है। 9 का रूट कितना निकलेगा 3, 4 का कितना निकलेगा 2, रूट 5 आपका अंदर ही रह जाएगा, तो s बराबर आएगा 6√5 वर्ग इकाई, है ना। ये आपका हो गया। धन्यवाद। अगला वीडियो आपका थ्योरी का चलेगा, ठीक है।